अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज का जो मेन्यू है थोड़ा सा हमने मीठी रखा है, तो बकरीद की भी आमद है, तो इंशाल्लाह अब से जितनी भी रेसिपीज़ बनाएंगे इसी हिसाब से बनाएंगे। और बकरीद के बाद भी आप लोगों को पता है 1-2 हफ्ते जो है मीट की दावतें चल रही होती हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा टाइम आ जाता है कि फिर हम थोड़ा सा कहते हैं मीट बहुत ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा सब्ज़ी और दालों की तरफ आ जाए। तो हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है और अभी भी यही कर रहे हैं कि मीट के साथ कुछ सब्ज़ियों का एडिशन भी करें, ताकि आपको एक वैरायटी मिल जाए, अच्छी वैरायटी। और जो हमारी रिवायती डिशेज़ होती हैं टिक्का बोटी वाली, उस पर भी काम करते रहेंगे। तो आज की 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं जो कि हम बनाने जा रहे हैं। एक तो है बीफ टिक्का बोटी राइस, वो बनाएंगे, और जनाब चिकन के साथ जो है नमकीन हांडी बनाएंगे, और जनाब उसके साथ साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। जैसे बात कर रहे थे सब्ज़ी और मीट की, तो मटन के साथ बनाएंगे भिंडी का सालन। तो जनाब पहली रेसिपी, चूँकि राइस थोड़ा टाइम ले रहे होते तो पहले बनाएंगे राइस की रेसिपी। अच्छा, इसका जो प्रोसेस लिखा हुआ है आप लोगों के पास वो ये है कि मीट को हमने पहले मैरिनेट करना है, लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, और मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि रेसिपी जो बने बिल्कुल परफेक्ट बने। तो लिहाजा मीट को जो है पहले गला लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जब आप घर में बनाएंगे कच्चे मीट के साथ, तो आपने उसको मैरिनेट करना है पहले बीफ को, किन चीज़ों के साथ। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्चें लेनी है आपने, दही जाएगा इसके अंदर, लाल मिर्चें जाएंगी, गरम मसाला पाउडर जाएगा, ब्लैक पेपर और रेड ऑरेंज फूड कलर इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा, और उसके साथ साथ जाएगा नमक। ये तो हो गया इसका मामला मैरिनेशन का। इसके अंदर आप थोड़ा सा कच्चा पपीता भी शामिल कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसको पतीली में ही गलाना है, तो कच्चे पपीते की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप इसको ग्रिल कर रहे हो, बारबेक्यू कर रहे हो, तो फिर आपको पपीता डालना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनाब बीफ में अलग उबाल रहा हूँ, और यहाँ पे मसाले ये हैं। जब बीफ तकरीबन 80-90% मैं समझता हूँ डन हो जाएगा, उसके बाद हम इसको मसाले लगा देंगे, ताकि जो हमारा वो मैरिनेशन वाला फैक्टर है वो भी हमको मिल जाए। इसके अलावा इसके साथ साथ कुछ और लवाजमात भी हैं पुलाव के लिए। कड़ी पत्ता हमारे पास है, साबुत गरम मसाला है, पुदीना है, आलू बुखारे हैं जनाब, छोटी वाली हरी मिर्चें, और कोयला है। कोयले को भी हम साथ के साथ दहकाने वाला प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं मैरिनेशन। बीफ हमारा तकरीबन 90% तो तक हमने गला लिया है, तो बस मैरिनेशन आपको बता देते हैं कि कैसे बनानी है। ये जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, दही, इसके साथ साथ कुछ सूखे मसाले हैं वो शामिल करेंगे, जिनमें पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, ब्लैक पेपर है, इसके साथ साथ जाएगा थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर। और जनाब जितनी कुकिंग हम करेंगे वो करेंगे राइट सॉल्ट में। जैसे कि आप लोग जानते हैं राइट सॉल्ट जो है लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है, और इसकी जो क्वांटिटी है आम नमक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जिसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसका जो टेस्ट है वो आम नमक जैसा ही है, तो आप लोग ये बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, ये बन गई मैरिनेशन। बेसिकली ये मैरिनेशन है, यही इसका मसाला भी है। जो हमें ग्रेवी मिलने वाली है वो इसी की वजह से ही मिलेगी। चलें, अब अगर आपने कच्चा गोश्त लिया तो आप इसके अंदर मसाला लगा के छोड़ देंगे कोई 6 से 8 घंटे, ताकि बीफ के अंदर तक जो है मसाला चला जाए। ठीक है जी, एक प्रोसेस ये हो गया। अब हमने करना ही क्या है, जो हमारा मीट गल जाएगा उसको हमने निकाल के तकरीबन इसमें मिक्स करके 10-15 मिनट भी छोड़ देंगे, तो अच्छा आपको फ्लेवर मिल जाएगा। चलें, इसके साथ साथ यहाँ पर इसको रखते हैं, इधर इसको रखते हैं यहाँ पर। पहले जितनी भी हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे
ग्रेवी को तैयार करने के बाद हमने इसको देना है कोयले का एक बेहतरीन वाला दम, ताकि वो जो स्मोकी फ्लेवर है और तिक्के वाली जो फील है वो इसके अंदर आ जाए। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन किया और इसमें हम शामिल करेंगे जनाब ऑयल, तकरीबन 1/4 कप ऑयल गया, और एक अदद प्याज लेके आपने अच्छा सा इसको फाइन स्लाइस करना है। थोड़ी सी धार लगा लें। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम भी है ईद में, अगर आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं ईद को लेते और कोई रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, मीठी रेसिपीज़ आप लोगों ने कहीं खाई हो, ऐसा कोई बारबेक्यू राइस या कोई हांडी टाइप की डिश, तो आप लोग हमसे वो शेयर कर सकते हैं। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर आप इनबॉक्स करके अपनी जो है फरमाइशें नोट करा सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको फुलफ़िल करें। चलें, प्याज हो रही है हमारे यहाँ पे स्लाइस, और मैरिनेशन भी तैयार हो चुकी है। बस अब निकालते हैं बीफ और शामिल करते हैं इसको हम मैरिनेशन में। और अभी जब ईद करीब आती है तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा होता, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग पहले से तैयार करके रख सकते हैं घर में, जैसे कि आपका हो गया पपीते का पेस्ट, वो आप बना के रख सकते हैं। और उसके अलावा इसके साथ साथ आप ग्रेवी बना के रखें, मुख्तलिफ़ किस्म की 2-3 ग्रेवियाँ मैं पहले भी एक बना चुका हूँ। एक मैजिक ग्रेवी के नाम से हमने बनाई थी, जिसके आप बहुत सारी रेसिपीज़ जो बना सकते हैं, उसमें मीट की भी रेसिपीज़ हो सकती हैं, उसमें सब्ज़ी और दाल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी ग्रेवीज़ टमाटर के साथ, प्याज के साथ एक काजू वाली ग्रेवी बनती है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ ग्रेवीज़ आप बना के रख लें और उससे कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। और जो है मीट के पोर्शंस भी आप बना के रख सकते हो। मीट को बॉईल करके आप उसके पोर्शन बना के रखेंगे तो होगा क्या उससे कि आपकी ग्रेवी भी तैयार है, आपका मीट भी उपला हुआ है, तो तकरीबन उतना ही टाइम लगेगा आपके डिश बनने में जितने का आप चिकन की डिश बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं या दाल बनाते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है ये काम आप थोड़े से करते चलें तो आपको ईद के बाद बहुत आसानी मिल जाएगी। चलें, यहाँ पे प्याज जो हमारी फ्राई हो रही है, साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है बीफ टिक्का बोटी राइस। ब्रेक पे आने से पहले हमने मैरिनेशन बना ली थी बीफ की, और जनाब बीफ हमने बॉईल भी कर लिया और साथ साथ प्याज भी फ्राई हो रही है। अच्छा जनाब, अगर आप कच्चे गोश्त से बना रहे हैं तो आपने इस मैरिनेशन में बीफ डाल के पहले 6 से 8 घंटे रखना है और उसके बाद जो बाकी का प्रोसेस करना है। लेकिन चूँकि लाइव शो है तो इसमें हमने बीफ को उबाल लिया है, और उबालने के बाद हम इसको लगा देते हैं मसाला। यानी बस इतना काम किया हमने, कच्चे की जगह पक्का मीट जो इसके अंदर डाल दिया है और इसको हमने मिक्स करके इसको छोड़ दिया। आपने ज़ूम ये करना है कि अब ये आपका कच्चा गोश्त है, आपने 6 से 8 घंटे इसको छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे अब प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, लाइट ब्राउन हो गई है, तो इसके अंदर कुछ साबुत मसाले डालेंगे। तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च और लौंगे थोड़े ज़ीरे के साथ ये इसमें शामिल कर दिए हमने। और थोड़ा सा इसको आपने कड़कड़ाना है, अच्छी सी खुशबू आ जाए। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करें। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है जनाब कड़ी पत्ता।
कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ते की भी अपनी एक खुशबू होती है, मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। तो कड़ी पत्ता हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करें। चलें, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब जनाब अब इसके अंदर जाएगा ये वाला आपका बीफ जो आपने मैरिनेट किया हुआ है। और ये सारा जितना मसाला है ये आपने वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल इसमें पानी डाल के। अच्छा, अब ये जो स्टेप है आपने यहाँ पर मसाले को भूनना है और फिर पानी डाल के आपने इसको दम पे छोड़ना और इतना पकाना है 40 से 45 मिनट के आपका मीट जो अच्छे से गल जाए। चलें, फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करेंगे। अच्छा, ये जो रेसिपी है आप किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं। मैं बीफ के साथ बना रहा हूँ, आप मटन के साथ इसको बना लें और चिकन के साथ भी बना सकते हैं बिल्कुल। चलें, जब तक ये थोड़ा सा इसमें जोश आ जाए, थोड़ा सा दम देते हैं 5-7 मिनट का। जब तक हम काट लेते हैं टमाटर। टमाटर जो है स्लाइस कर लेंगे। एक अच्छी मज़ेदार सी गाढ़ी हमने ग्रेवी बनानी है इसकी, जिसके अंदर टमाटर, दही और प्याज का जो है इस्तेमाल किया हमने। और खुशबू के लिए गरम मसाला साबुत, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चों का इसमें इस्तेमाल करेंगे। सब टमाटर शामिल करके इसको छोड़ेंगे दम पर। अच्छा, मिर्चा भी नहीं डालेंगे। अगर इस स्टेज पे मिर्ची डाल देते हैं तो ये अच्छा खासा स्पाइसी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसकी भुनाई करनी है खूब। जब भुनाई करेंगे तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नरम वाले हैं सब जो है ना वो मैश हो जाएंगे। अगर हमने मिर्चें डाल दी तो मिर्चें भी मैश हो जाएंगी, और मिर्चें हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है, तो 2-4 मिनट हमने ऐसे ही छोड़ना है दम पे, ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर जो है हम इसमें करेंगे अच्छे से भुनाई। मीनवाइल करते क्या है कि ये कोयला है, इसको हम दिखा देते हैं। भाई इंडोर जो है ना, जो तिक्के विक्के का काम होता है घरों में इसी तरह हो सकता है, बट हमने लास्ट ईयर, मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी स्टूडियो के अंदर हमने कबाब बनाए थे, इंडोर बनाए थे कोयले के साथ, और धुआं भी नहीं उड़ा था। उसकी टेक्निक भी ये बताई थी कि आप इंडोर बारबेक्यू कर सकते हैं, बट आपने कोई मीट के ऊपर फ़ैट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप फ़ैट डालेंगे यानी तेल या मक्खन लगाएंगे तो वो कोयले पे गिरता है। जब वो कोयले पे गिरता है तो फिर वो धुआं उड़ाता है। तो लिहाजा आपने ऐसा कोई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करना है कबाब के अंदर जो कि धुआं उड़ाए। तो फिर आप इंडोर आराम से जो है बारबेक्यू कर सकते हैं। धुआं भी नहीं उड़ेगा, सुकून के साथ आप कमरे में भी बारबेक्यू कर सकते हैं। चलें, साथ साथ यहाँ पे अगली डिश की भी तैयारी हो रही है। नमकीन चिकन हांडी की, इसके लिए हम प्याज जो है बॉईल कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे चावल जो हैं ये भी निकाल लेते हैं, भिगो के रखे हुए हैं। ये बड़ी आसानी हो जाती है अगर आप जो है ना ग्रेवीज बना के रख लें। अच्छा, बकरीद से पहले तकरीबन बकरीद से 20-25 दिन पहले तो बड़े मामला सही चल रहे होते हैं। चीज़ों के रेट, सब्जियों के रेट जो हैं वो कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बकरीद करीब आती है तो क्या होता है, रेट बढ़ जाते हैं। तो जब अक्लमंदी का तकाजा ये, जब रेट्स कम हो, जैसे टमाटर के, लहसुन अदरक के, सही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस टाइम पर जब रेट्स कम हो, लें टमाटरों को ब्लांच करें और बॉईल करके पीस लें
और ग्रेवी बना लें प्रॉपर ग्रेवी कैसे बनाते हैं, ऑयल लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर की प्यूरी डाल के आपने उसको तकरीबन पकाया 30 से 35 मिनट। जब ऑयल ग्रेवी अलग हो जाती है तो ग्रेवी परफेक्ट तैयार होती है, उसके ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आप बनाएं उनको और किसी डब्बे में थैली में डाल के आप उसको पैक करो, फ्रीज़ कर दें और 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें तो कोई टेंशन नहीं है ना। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो टिक्का बोटी राइस को करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाने, मिलता है थोड़े ब्रेक के बाद। कि ब्रेक से वापस आ चुके हैं, टिक्का बोटी राइस यहाँ पे बन रहे हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने बीफ को जो है फ्राई कर लिया था। पहले प्याज को फ्राई किया, उसमें कुछ साबुत मसाले डाले, उसके बाद कड़ी पत्ता डाला, बीफ डाला, खूब अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद हमने डाल दिए थे टमाटर। अब टमाटर डालने के बाद दम पे छोड़ा 5 से 7 मिनट। अब खूब अच्छे तरीके से थोड़े हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं और एक प्रॉपर थिक ग्रेवी हमको मिल जाए। जब टमाटर मैश हो जाएंगे अच्छे से तो फिर कुछ मज़ीद चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रखी हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें है जनाब ये पुदीना। पुदीने को चॉप कर लेते हैं और पुदीने के साथ साथ छोटी वाली हरी मिर्चें हैं वो शामिल करेंगे। आलू बुखारा है जनाब, ये आलू बुखारा डालेंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। कड़ी पत्ते के साथ जो हरी मिर्च का पेस्ट जाता है ना तो बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन बनता है इसका। चलें भाई, ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जनाब ये पुदीना, छोटी वाली हरी मिर्चें और ये आलू बुखारे, ठीक है ना। अब ये गए। अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करना, इतना कि ऑयल जो थोड़ा थोड़ा सरफेस पे आ जाए। इट मीन्स कि ये मसाला अच्छे से भुन गया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। 1 किलो चावल है तो उसके हिसाब से पानी तकरीबन 1.25 किलो पानी जाएगा। चलिए, पानी डालने के बाद नमक आपने एक दफ़ा लाजमी चेक करना है क्योंकि नमक जो है वो कम नहीं रहना चाहिए। चलें, अब इसको इतना पकाना है कि थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए। उबाल आ जाएगा तो जनाब इसमें शामिल कर देंगे हम चावल। अच्छा, बात हो रही थी हमारे पास यहाँ पे कि आप लोगों ने जो है बकरीद की जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी है। कि आप थोड़ी सी ग्रेवी बनाएं और ग्रेवी बना के रख सकते हैं, टमाटर की, प्याज की, काजू की। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारी एक मैजिक ग्रेवी के नाम से मिल जाएगी। बड़ी वर स्टाइल ग्रेवी है, उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वो ग्रेवीज आप बना के रखें। मीट जो है जब आ जाए गोश्त आपके पास तो बॉईल करके रखें तो बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा भाई, लगे हाथों जो है कोयले का दम भी दे लेते हैं। एलुमिनियम फॉयल रखते हैं यहाँ पे साइड में, कहीं ऐसी जगह के हिले नहीं। कोयला हमारा देख चुका है। टोंग की मदद से रख कर और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट का दम दे लें। अच्छा, हमेशा जो है मैं यही कहता हूँ कि कोयले का दम जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना। ज़्यादा दम देने से क्या होता है, कड़वाहट सी आ जाती है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। चलो जी, चावल भी यहाँ पे हमारे हमने भिगो दिए थे, ये भी तैयार है। अच्छा, बहुत सारा जो मीट है, काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम करते भी रहते हैं। मीट जो है ना, बीफ ख़ास तौर पे, इसको आप जो है ना श्रेड करके भी रख सकते हैं। आपने बॉईल किया, हल्का सा मसाला डाल के, यानी लहसुन अदरक आपने डाला, उसके बाद नमक, ब्लैक पेपर, चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के आप उसको बॉईल कर लें बहुत बेहतरीन सा। उसके बाद श्रेडिड करके रखें। सही उसी तरह पैकेट्स बना के, पोर्शन बना के, अब उससे आपको फ़ायदा क्या हो सकता है कि आप उसके बाद सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं, उसके बाद मैक्रोनी बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी जो चीज़ें आप उसके साथ बना सकते हैं। और बच्चों के लिए स्नैक्स
अच्छा बच्चों को जो है बीफ भी खिलाएं ज़रूर है। चिकन में बहुत ज़्यादा ग़िज़ायत नहीं होती, लेकिन रेड मीट का जो इस्तेमाल है वो रखें। ख़ास तौर पे मटन का इस्तेमाल, बीफ का इस्तेमाल तकरीबन हफ्ते में एक आध दफ़ा होना चाहिए, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में लाजमी होना चाहिए। और इसी तरह बिल्कुल सी फूड का भी इस्तेमाल रखें। वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में भी खाएं। हफ्ते में नहीं, 10 दिन में नहीं, 15 दिन में, अगर वो भी नहीं तो महीने में कम से कम एक दफ़ा आप सी फूड का इस्तेमाल ज़रूर रखें। चलो भाई, थोड़ा सा अगर धुआं निकलना इसका कम हो जाएगा और 1 से 1.5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हमने इसमें से निकाल लेना है जनाब ये कोयला। चलें, कोयला रखते हैं ज़रा पीछे। अब इस स्टेज पे हमने इसको अच्छे से करना है मिक्स। और अब जनाब नमक को आप कर लें चेक, अगर ज़रूरत पड़ती है तो शामिल करें, नहीं तो डायरेक्ट चावल जाएंगे। अच्छा, नमक थोड़ा सा पुलाव में ख़ास तौर पे थोड़ा सा निकलता हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपका पुलाव बिल्कुल फीका फीका हो जाएगा। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं राइट सॉल्ट। इसका जो जायका है बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है। लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम को कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, नमक बहुत ध्यान के साथ खा रहे होते हैं, तो वो ये नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसके अंदर जाएंगे चावल। और चावल डालने का मज़ीद इतना पकाना है हमने कि ये एक सतह पर आ जाए पानी और चावल। उसके बाद छोड़ देंगे दम पर और तकरीबन 12 से 15 मिनट का धीमी आंच पे दम होगा। और दम हमेशा जब भी हम लगा रहे होते हैं, दम 2 किस्म के होते हैं, एक होता है इमरजेंसी वाला, एक होता है फुर्सत वाला। जो इमरजेंसी वाला होता है वो तो 10-12 मिनट का आप दम लगाए और वो तैयार। और उसकी टेक्निक क्या होती है बिरयानी में ख़ास तौर पे, कि आप लोगों ने चावल जो है हम एक कनी छोड़ के हमेशा डाल रहे होते हैं उसके अंदर बिरयानी में। तो अगर आपको बहुत जल्दी है, जैसे अक्सर रेस्टोरेंट में हमारे साथ होता है कि भाई जल्दी से दम लगाना है, तो उसका फिर हम क्या इलाज करते हैं कि जो ग्रेवी है उसको गाढ़ा कर देते हैं और जो चावल है वो पूरा उबाल के डालते हैं। फिर उसके अंदर वो कनी वाला सीन नहीं होता। तो बस इतना ही होता है कि 5-7 मिनट का दम दिया और आपकी बिल्कुल एज इट इज़ वही बिरयानी तैयार हो गई, जो कि आपके 12 से 15 मिनट के दम में इस्तेमाल होती है। तो टाइम के हिसाब से, मौके की मुनासबत के हिसाब से जो काम करना पड़ता है। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में इसको छोड़ेंगे दम पर। ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे बन रहा है बीफ टिक्का बोटी राइस, और जो हमने दम पे छोड़ दिया। सेकंड रेसिपी है भिंडी मटन का सालन। उसकी तैयारी है जनाब। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और जनाब थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें ऑयल। एक अदद प्याज स्लाइस करनी है। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ जो ये मैं रेसिपी बना रहा हूँ, आपको बताता चलूँ कि ये मैं बना रहा हूँ भिंडी के साथ, बट आप इसके साथ अपने हिसाब से कोई भी सब्ज़ी आप खाना चाहते हैं, आप वेरिएशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप इसको लौकी के साथ बनाएं, टिंडों के साथ बनाएं, कद्दू के साथ बनाएं, आलू के साथ बनाएं, इट्स अप टू यू। जो भी आप खाना चाहते हैं, रेसिपी आपने ये फॉलो करनी है। सब्ज़ी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं। चलें, प्याज को करेंगे लाइट ब्राउन। और एज़ यूजुअल मीट हमने यहाँ पे मटन जो है बॉईल करके रखा हुआ है। बड़ी सिंपल सी बट बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है हमेशा। आप भिंडी को गोश्त के साथ बनाते हैं, आप चिकन के साथ बनाते हैं, बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारी ऐसी भी रेसिपीज़ होती हैं और जो कि हम बनाने से कतरा रहे होते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा या नहीं बनेगा। बना के देखें, बेहतरीन। बस प्याज आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा कलर आ जाए,
तो उसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, मसाले आपको बता दें क्या क्या मसाले, बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल से जो घरों में दस्तयाब होते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है, कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी का अरोमा बहुत आला मज़ेदार आ रहा होता है, तो ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये आप जो है कोशिश करें कि आप इसको एंड में डालें, पहले भी डाल सकते हैं। पहले डालेंगे तो अरोमा थोड़ा सा इसके साथ मिक्स हो जाएगा, और बाद में डालेंगे तो थोड़ा सा आपको खिला खिला अरोमा मिलेगा। तो दोनों स्टेप्स पे आप इसको शामिल कर सकते हैं। अच्छा, भिंडियाँ जो है बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, इनमें लेस होता है। इसके टोटके भी बढ़ेंगे। आप रात को इसको जो है 3-4 भिंडियों को आप कट मारें और गिलास में, पानी के गिलास में भर के रख दें और रात भर भीगा रहने दें, और सुबह भिंडी निकालें और जो है उसका जो पानी होगा बहुत ज़्यादा लेसदार हो जाता है। वो आप निहार भी पिएँ तो आपके जोड़ों के दर्द के लिए और जितनी भी हड्डियाँ हैं उनको मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और भिंडी काटते हुए एक बात का ख्याल भी रहे कि कुछ भिंडी ऐसी होती हैं कड़क बिल्कुल, अगर आप काट रहे होते हैं तो छुरी से भी कटना मुश्किल होता है। इट मीन्स कि वो बहुत जो है ना सख्त वाली हैं, तो वो गलती भी नहीं है। तो आप ऐसी भिंडियों को उसी वक्त अलग कर देंगे, ना कि आप उसको हंडी में डाल दें और बाद में जब लोग खाएं और वो जो है कच्ची लगे। तो ऐसी भिंडी आपको वैसी पता चल जाती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, कड़क सी होती हैं, तो उसको आप तो पहले ही हटा दें। चलें, चावलों की पोजीशन देखें, एक दफ़ा चलाकर धीमे दम पे छोड़ देते हैं। अच्छा, हरी मिर्चों की बहुत कमाल की खुशबू होती है, हरी मिर्चों की बहुत मज़ेदार खुशबू होती है। आप बिरयानी में डालें या पुलाव में डालें। और मेरी कोशिश ये होती है घर पे भी अमूमन कि यार इस्तेमाल जो ना ज़्यादा हरी मिर्चों का हो, लाल मिर्चों के बजाय कोशिश करें लाल मिर्चें जो कम से कम इस्तेमाल रखें, हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें खानों में। एक तो फ़ायदेमंद भी होती हैं, विटामिन सी होता है, और इसके साथ साथ जो है वो एसिडिटी का बाइस नहीं बनती है। जब आप लाल मिर्चें खाते हैं, लाल मसाले खाते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है नुकसान दे रहा होता है कहीं ना कहीं जाके। चलें भाई, प्याज यहाँ पे थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। अब जनाब यहाँ पे मटन है हमारा, चलो यखनी भी थोड़ी डाल दी है। इसके बाद अच्छे से कर लेंगे बुनाई। और यखनी के साथ जब आप इसको पकाएंगे तो प्याज जो है बिल्कुल आपकी लेस बना देगी, और बड़ी मज़ेदार सी लेसदार ये डिश बनेगी, क्योंकि उसमें जो है भिंडी का भी अपना लेस होता है, वो भी निकलेगा। और भिंडी का इस्तेमाल भी रखें। ये बहुत सारी सब्जियाँ तकरीबन अल्लाह पाक ने जितनी सब्जियाँ बनाई हैं और जितने फ्रूट्स बनाए सीजनल, वो खाया करें। भले आप थोड़ा खाएँ, कम खाएँ, लेकिन खाएँ, क्योंकि ये जो फ़ायदेमंद होती हैं सारी, और जो मौसम ही आपको जो भी अमराज होते हैं मौसम के हिसाब से उनसे बचाती हैं। हल्दी गई, कुटी हुई लाल मिर्चें, अच्छा हल्का याद रखना है कुटी हुई लाल मिर्चों की, चूँकि इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा गरम मसाला, अच्छा कसूरी मेथी थोड़ी सी मैं इसी स्टेज पे डाल दूँगा, थोड़ी सी डालूँगा लास्ट में। तो आप शामिल करेंगे आप ब्राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। और इसका जो जायका है बिल्कुल आम नमक जैसा है, बट इसकी क्वांटिटी आम नमक के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जो कि आपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करनी है। चलें, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको भुनेंगे, और जब तक ये भुनाई हो रही है इसकी, इसमें शामिल कर देंगे टमाटर चॉप करके,
चलें, टमाटर भी जाएंगे इसमें। आप लोगों की कोई फरमाइश है बकरीद के हवाले से, सीज़न के हवाले से, तो आप वो हमें बता सकते हैं। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन का, उस पर आप इनबॉक्स करके अपनी फरमाइशें नोट करा सकते हैं। तो इंशाल्लाह तमाम फरमाइशें कोशिश करते हैं कि वो पूरी करें। चलें, वो बच्चे से मसाला भुन चुका है, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। अच्छा भाई, अब हमने डालें इसमें टमाटर। टमाटर डालने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी यखनी डालूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास यखनी है। आप पानी डाल दीजिएगा बस थोड़ा सा, और इसको देंगे हम हल्का सा दम, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। टमाटर नरम हो जाएंगे तो एक बार फिर इसको भूनना है हमने, और टमाटरों को मैश करना है, बहुत अच्छी थिक ग्रेवी बनानी है। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम भिंडी। तो जनाब, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में एक काम करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बीफ टिक्का बोटी राइस जो हमारे दम पर हैं, और साथ साथ यहाँ पे भिंडी और मटन का सालन की तैयारी है। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज को ब्राउन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, मटन डाल के अच्छे से भूना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, हल्दी, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाला जनाब, इसमें नमक और कसूरी मेथी, टमाटर डाल के छोड़े दम पर, और अब इसको अच्छे से हमने भून लिया है। ये देखें, ये हाई फ्लेम पे टमाटर सारे इसके मैश हो गए। अब इस स्टेज पे हमने इसमें डालनी है जनाब ये भिंडी डालने के बाद थोड़ा सा कर लें इसको फ्राई। और अब इसमें हमने डालनी है ये यखनी नहीं है तो आप इसमें डालेंगे पानी, और इसको छोड़ देंगे दम पर। 7 से 8 मिनट में अच्छे से जो है ये भिंडी हमारी डन हो जाएगी। और फिर जो इसका एक्सेस पानी है वो हम थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके ड्राई कर लेंगे। तो जनाब ये भी गई दम पर। अब तैयार है जनाब हमारी थर्ड रेसिपी, जो कि है चिकन नमकीन हांडी। चिकन नमकीन हांडी बनाने के लिए एक आधा लेंगे पैन, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन। अच्छा जनाब, ऑयल, चिकन जो है छोटे पीसेस आप इस्तेमाल करेंगे, लेग एंड थाई का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर। तो खूब अच्छे से आपने फर्स्ट स्टेज पे करना है क्या है, चिकन को कैरामलाइज करना है और खूब गरम गरम पैन के अंदर ना फ्राई करना है। तो होगा क्या कि वैसे भी ये लेग एंड थाई बहुत ज़्यादा जूसी होता है, लेकिन जब ये प्रोसेस करेंगे तो आपका चिकन जो है बहुत मज़ेदार जूसी है और मुलायम हो जाएगा। सिंपल सी रेसिपी बट बहुत मज़ेदार। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट है, नमक इसके अंदर जाएगा, उसके साथ साथ थोड़ा चिकन पाउडर डालेंगे, साथ में ब्लैक पेपर जाएगी, दही है, प्याज का पेस्ट है, और लास्ट में क्रीम जाएगी। क्रीम ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, बट हांडी में क्रीम जा रही होती है। चलें, खूब ऑयल गरम हो चुका है, तो अच्छे हाई फ्लेम पे हमने फ्राई करना है चिकन को, और साथ में शामिल करेंगे चिकन फ्राई करते हुए राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम महफूज है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, और इसका जो जायका है वो बिल्कुल आम नमक जैसा है, बट इसकी जो क्वांटिटी है आम नमक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जिसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
चलो भाई, चिकन को हमने सील करना है हाई फ्लेम पे। ये देखें, सील का मतलब होता है कि हल्का सा इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, वो वाइटनेस आ जाए, ताकि जितने जूसेस हैं वो सारे चिकन के अंदर रह जाएं। चलें, जब ये प्रोसेस हो जाए, देखें अच्छा सा कलर भी आ गया चिकन के ऊपर, तो अब हम शामिल कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। तकरीबन 1 मिनट तक इन दोनों पेस्ट के साथ जो हम फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और मिर्चों का भी, और एक अच्छा सा अरोमा जो चिकन के अंदर आ जाए। चलें, अब थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको छोड़ना है दम पर 4 से 5 मिनट, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम सारे मसाले और दही वगैरह इसके अंदर शामिल करेंगे। गार्निश के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें काट लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है जनाब हरा धनिया जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है, ये दम वाला। जब आप चिकन को पहले गला लेते हैं तो बाकी का जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है, फास्ट भी हो जाता है। मतलब चिकन गल गई तो उसके बाद सिर्फ आपने प्याज डालनी है, दही डालना है और मसाले को भूनना है। और जितनी जल्दी आपकी ये ग्रेवी तैयार होंगी, जैसे मैं बात कर रहा था ग्रेवी जो आपने बना के रखनी है टमाटर का, तो मैंने आपको बता दिया था कि टमाटर में आपने ऑयल डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और आपने उसको धीमी आंच पे छोड़ दिया। 40 से 45 मिनट तक पकने दें। जब अच्छे से जो है तेल और ग्रेवी अलग हो जाए तो आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। फिर आप उसको किसी एयरटाइट कंटेनर में या प्लास्टिक के बैग्स में डाल के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपको बनाना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह प्याज की ग्रेवी को भी अलग से बना सकते हैं। प्याज ले लिया आपने, लहसुन अदरक का पेस्ट और ऑयल डाल के बिल्कुल उसी तरीके से। और तीसरी ग्रेवी आप दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। वो कैसे? 40% आपने प्याज का पेस्ट लेना है और 60% आपने लेना है टमाटर का पेस्ट। तो दोनों की ग्रेवी उसी तरह ऑयल में लहसुन अदरक डाल के सौते करके आपने डाला और 40 से 45 मिनट तक बना के आपने रख लिया। एक समझें ये जो है आपकी रेडीमेड जो है आपका सालन बन गया। आपने जब बीफ बनाना है, चिकन बनाना है, मटन बनाना है, कोई भी सब्ज़ी बनानी है, बस आपने उस मीट को सौते किया। अगर आपके पास बॉयल रखे तो बेहतरीन है। आपने ग्रेवी डाली, मसाले डाले और जनाब आपकी डिश जो है 15 मिनट में तैयार हो गई। चलें जी, यहाँ पर चिकन हमारी गल गई है तो इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी प्याज की ग्रेवी। प्याज हमने बॉईल करके ब्लांच कर दी थी। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा दही, नमक हम डाल चुके थे तो अब इसमें शामिल कर रहे हैं चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर। दैट्स इट। बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, दम पे छोड़ेंगे और इतना पकाना है कि ऑयल और ग्रेवी अलग हो जाए तो हमारी हांडी हो जाएगी तैयार। लास्ट में डालेंगे क्रीम। साथ ही साथ ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में ये काम निपटाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इसको फाइनल करेंगे और बनाएंगे बेक पालक की मैक्रोनी के साथ मज़ेदार सी सैलेड। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पर चिकन नमकीन हांडी बन रही है। ब्रेक में आने से पहले हमने बॉयल प्याज, दही इसमें शामिल कर दिया था। बहुत अच्छे से भुन चुका है मसाला और जनाब ग्रेवी और तरी जो है अलग अलग हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें क्रीम। चलें जी, अब इतना पकाना है कि मज़ीद एक दफ़ा इसको कि इसकी ग्रेवी जो और तरी जो अलग अलग हो जाए तो जनाब ये हो जाएगी बिल्कुल डन। इस स्टेज पे थोड़ा सा धनिया
थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें ये हमने डाली और बस सिमरिंग पॉइंट पे इसको ऐसे ही पकने देंगे और ये हो जाएगी अलग। और साथ ही साथ चेक करते हैं भिंडी और मटन का सालन बिल्कुल अच्छे से तैयार है। फाइनल टच देंगे कसूरी मेथी के साथ। चलें ये डन, इसको भी करेंगे मिक्स। देखें कोई एक्सेस ग्रेवी नहीं है, इतना ही ये भुना भुना होना चाहिए और भिंडी और मीट का जो पोर्शन है इसका जो रेशियो वो भी इक्वल है। साथ ही साथ यहाँ पे पुलाव भी हमारा तैयार है, मज़ेदार सा। जो दम वाली फील है कोयले वाली वो अच्छे से आ रही है। और साथ ही साथ बनाएंगे एक अदद मैक्रोनी सैलेड बेक पॉलर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट तो है ही है, बहुत बड़ी वसी रेंज है पास्ता की और मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं। इसमें मैक्रोनी आपको एल्बो मिलेगी, स्पायरल मिलेगी, स्पैगेटी मिलेगी मुख्तलिफ़ किस्म की। उसके साथ साथ बड़े मज़े के जो फ्लेवर्स भी इंट्रोड्यूस करवाएं। चिकन चिल्ली जो है वो स्पैगेटी है, हॉट एंड सावर स्पैगेटी है, चिकन चाउमिन है। मैक्रोनी के अंदर टिक्का मैक्रोनी मिलेगी, अचारी मैक्रोनी मिलेगी, कीमा मैक्रोनी है। मतलब बहुत आसान हो गया। मैक्रोनी तो आप ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको मसाले भी मिले। इसके अलावा बहुत मज़ेदार सी जो सॉसेस जो है ऐड की है अपनी बकेट के अंदर इन लोगों ने, जिसमें सोया सॉस है, विनीगर है, चिली सॉस, इसके अलावा टमाटो केचप है और चिली गार्लिक सॉस है। तो बड़ी मज़ेदार सी जो सैलड्स हैं वो आप बना सकते हैं इनके साथ, जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं। तो जनाब मैक्रोनी, यहाँ पे मैक्रोनी हमने बॉईल कर ली है। अच्छा, बॉईल करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ओवर ना हो। इसका जो आइडियल टाइम है तकरीबन 6 से 7 मिनट का होता है, मैक्सिमम 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं जाए। अमूमन क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल कर देते हैं, बिल्कुल हलवा बन जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो। क्विक सैलेड है मज़ेदार सी। चलें, यहाँ पे हमारे पास है मैक्रोनी, इसके अंदर जाएगी प्याज, प्याज के साथ साथ थोड़ा सा हरा धनिया, बेक पाउडर का विनीगर तकरीबन 1 टेबल स्पून, टमाटो केचप जाएगा 2 से 3 खाने के चमचे। बेहतरीन टमाटो केचप है, कलर बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, फ्लेवर बहुत अच्छा है। परफेक्ट फॉर ऑल रेसिपीज़। आप कुकिंग में इस्तेमाल करें या ड्रेसिंग में इस्तेमाल करें, हर जगह एडजस्ट हो जाता है। जनाब शामिल करेंगे इसमें राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट है, और जनाब थोड़ा सा स्वीट टच देंगे इसके अंदर, शामिल करेंगे लो कैलोरी सुकराल। बहुत बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सैलेड बनेगी। वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं, जो कैलोरीज़ का ख्याल करते हैं, तो सुकराल इस्तेमाल कर सकते हैं। सुकराल का जो है तकरीबन आधा ग्राम जो है 2 टीस्पून चीनी के बराबर होता है। तो जनाब ये हमने डाला, और इसके जो है ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं। आप रास्ते में हो, मीटिंग में हो या ऑफिस में बैठे हो तो आप आराम से जो है हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ड्रॉप्स, और अपनी फीकी चाय को बना सकते हैं मीठी और हेल्दी। चलें जी, हांडी यहाँ पे तैयार हो गई, चूल्हा करेंगे बंद। सैलेड की जस्ट करनी है मिक्सिंग। बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सैलेड। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों में आप टमाटर डाल दें, खीरा इसमें शामिल कर सकते हैं। चलें, ये सैलेड भी तैयार है। रिकैप ब्रेक का टाइम है, जाएं और अच्छे से नोट डाउन करें रेसिपीज़। तो मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जनाब यहाँ पे तमाम मेन्यू हमारा तैयार हो चुका है। भिंडी मटन का सालन तैयार है, टिक्का बोटी राइस तैयार हैं, बीफ टिक्का बोटी राइस, और इसके साथ साथ बड़ी मज़ेदार की सैलेड बनाई है, और चिकन नमकीन जो है हांडी तैयार की है। अच्छा, नमकीन हांडी जो हमने चिकन में बनाई है, लेकिन आपको पता है अभी मीठी ईद भी आ रही है, तो आप यही हांडी इसी रेसिपी के साथ मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, आप लोग कुछ मज़ीद रेसिपी सीखना देखना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा जो पेज है फिल्म होने का, उस पर आप इनबॉक्स कर दें, इंशाल्लाह आपकी सारी फरमाइशें जो है
सर आंखों पे ज़रूर पूरी की जाएंगी। इसके ज़्यादा शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ख़ास दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।